Hello everyone, welcome to our on Easy Learning classes. Today we will discuss about the active and passive transport. कल हम लोगों ने कुछ प्रोटीन्स के बारे में बात किए थे. आज हम लोग देखेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूज़न का एक शॉर्ट व्यू. सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है वो उसमें मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं. वहीं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में प्रोटीन चैनल का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब देखते हैं कैरियर प्रोटीन. कैरियर प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन विच आर नॉन कोवेलेंटली बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन वन साइड एंड आफ्टर कन्फर्मेशन जस्ट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास करके रिलीज हो जाते हैं दूसरे साइड में. इसमें मूवमेंट्स जो होते हैं वो ग्लूट के हेल्प से होते हैं जो कि ग्लूकोज कैरियर होते हैं. मेनली 14 टाइप्स के ग्लूकोज पाए जाते हैं ह्यूमंस में, जिसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3. 1 में 1, 4, 14 आता है, 2 में 5, 7, 9, 11 और 3 में 6, 8, 10, 12. ग्लूट्स क्या होते हैं? ग्लूट्स आपके मेनली फर्स्ट इरिथ्रोसाइट के लिए वर्क करते हैं, 2 लीवर के लिए, 3 ब्रेन के लिए और 5 स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए. 4 इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू में. इसको एमएम इक्वेशन से, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन से समझा जा सकता है, वी मैक्स डिवाइड बाई 1 km/c से. इस फिगर में देखते हैं, ये फिगर है आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज प्रोटीन का, जिसमें कि HCO3 का आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वहीं क्लोराइड आयन का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है. अब देखते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता क्या. ये एनायन एक्सचेंजर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ये मीडिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एनायंस. पहला होता है HCO3 इन वन डायरेक्शन वाइल क्लोराइड आयन इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्सचेंजर्स में भी इलेक्ट्रोन्यूट्रल हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रोजेनिक हो सकते हैं. ये था आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर. अब देखते हैं इसके आगे कि कैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्या रोल होता है आपका क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करते हैं, और वर्क करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. मेनली एटीपी ट्रांसपोर्ट आपका 2 टाइप का होता है. पहला होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के जस्ट अपोजिट वर्क करता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? डायरेक्टली कपल्ड विथ, किसके साथ कपल करते हैं? एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ. इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अकर होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज. एनिमल सेल्स के पास एंड सोडियम लो होता है, वहीं पोटेशियम हाई होता है. एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम एटीपेज में क्या होता है? इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. पहला होता है पोटेशियम का मूवमेंट इनवर्ड और सोडियम का मूवमेंट आउटवर्ड. ये हेट्रोडाइमर होते हैं, अल्फा एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए और बीटा किसके लिए होता है? करेक्ट असेंबली ऑफ एटीपेज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए. अब एक फिगर में देखते हैं हम लोग कि क्या इक्वेशन बनता है. इसमें एक इक्वेशन बनता है पूरे प्रोसेस पे. सोडियम और एटीपी बाइंड करता है, फिर फॉस्फोराइलेशन होता है एस्पार्टेट का, फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं. कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद सोडियम आपका रिलीज़ हो जाता है और पोटेशियम बाइंड होता है. जैसे पोटेशियम बाइंड होता है, डीफॉस्फोराइलेशन अकर होता है और कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं. उसके बाद क्या होता है? जो पोटेशियम होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है, और इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं. कुछ इनहिबिटर्स का भी रोल होता है, जैसे डिजिटालिस वाबियान. यहाँ पे कार्सिटोनिक नहीं का कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स होंगे जो कि इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को. कार्डिनो स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड्स होते हैं कार्डियोटोनिक, ये यूज़ किए जाते हैं कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए. रीज़न क्या होता है? ये इंक्रीज़ कर देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स. किस वजह से? बाय इनहिबिटिंग द सोडियम पोटेशियम पंप. ये हाई लेवल पे भी क्या होता है? ये सोडियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है. पैलीटॉक्सिन भी आपका एक इनहिबिटर है जो कि इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शन को. और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये टॉक्सिक नॉन पेप्टाइड सब्सटेंस होते हैं. ये कन्वर्ट कर देता है आपके सोडियम पोटेशियम को इनटू स्पेसिफिक आयन चैनल में और अलाउ करता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. फाइनली क्या करता है? ये आयन ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देता है. ये था आपका पैलीटॉक्सिन. ठीक है. इसके पहले डिजिटालिस और ओवाबियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एटीपेज. ट्रांसपोर्ट एटीपेज जो होता है वो डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया. अभी देखते हैं हम लोग पी एटीपेजेस. जो पी एटीपेजेस होते हैं वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड कैटलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं. एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम एटीपेज. सोडियम पोटेशियम एटीपेज का लोकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, वहीं एच एटीपेज का लोकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट सेल्स. फंक्शंस क्या होता है? दोनों के फंक्शंस होते हैं मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है. दूसरा होता है वी एटीपेज. वी एटीपेजेस आर कपल एटीपी हाइड्रोलिसिस. ट्रांसपोर्ट जो अकर्स होते हैं इसमें वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं. लोकेशन होता है वेस्कुलर मेम्ब्रेन और फंक्शन होता है पहला मेंटेन द लो पीएच ऑफ वैक्यूल, और दूसरा होता है पंप द प्रोटॉन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ करता है? साइटोसोलिक टू एक्सोप्लाज्मिक फेज.
अब आते हैं FATPase पे। FATPase सिमिलर होता है VATPase के। इसका भी मेन फंक्शन होता है प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन करना, कपल्स द फ्लो ऑफ प्रोटॉन विथ ATP हाइड्रोलिसिस एंड सिंथेसिस। लोकेशन क्या होता है यूकेरियोटिक के केस में? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वाइल प्लांट और ग्रीन एल्गे के केस में क्या होता है? 2 फेजेस में FATPase पाए जाते हैं। पहला होता है 1 इन माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा होता है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। ABC ट्रांसपोर्टर। ABC ट्रांसपोर्टर को हम लोग डिराइव करते हैं ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर के नाम से। लोकेशन होता है आपका मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सम केसेस लाइजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके भी 2 डोमेन्स इसमें पाए जाते हैं। पहला होता है 2 डोमेन्स ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन एंड 2 डोमेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। इट अकर्स व्हेन एंटरगोनिक कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सॉल्यूट coupled with exergonic. Okay, now second is it may be antiport और symport होते हैं। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स इनकी फैमिली होती है ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की। ये आपका प्रेजेंट होता है एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियम सेल, किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल फ्रॉम गट। लेटर क्या होता है? सोडियम पंप आउट ऑफ दिस सेल बाई सोडियम पोटेशियम एंड मेंटेनिंग द इनवर्ड सोडियम ग्रेडियंट। ये क्या करते हैं? आपके इनवर्ट सोडियम ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन 2 सेल्स बाय Na ड्रिवन ग्लूकोज सिम्पोर्टर एट द एपिकल सरफेस। सेकंड क्या है? इट डिफ्यूजेज आउट ऑफ द सेल। ये डिफ्यूज़ होता है फैसिलिटी डिफ्यूज़न के हेल्प से और फैसिलिटी डिफ्यूज़न मीडिएट किया जाता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से। टाइट जंक्शन ब्लॉक करता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।